वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो गहोल री 2 एपिसोड 6 के बारे में। इफ इन केस पहले के एपिसोड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया से जाकर फॉलो कर सकते हो। ये पूरा का पूरा एपिसोड सीसीसी इन्वेस्टिगेटर ऊपर होने वाला है कि एक इशू आरिमा की डेथ के बाद इनके साथ क्या बना, वो बिल्डिंग के अंदर आग किसने लगाई थी, इवन कौन कौन से मिशन ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो चलिए बिना बेबकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले एक छोटा सीन ये भी दिखाया जाता है जैसे कि हास्य सासकी अक्का कानकी की यूनिक्स कोड के अंदर थे कुछ मेंबर और उसमें से एक यानी कि टोरूरू का आ गया था दिल उस पे। इवन बताया जाता है कि एपिसोड 4 के अंदर हमने देखा था कि टैक्सी ड्राइवर टोरूरू को किडनैप करके इसके साथ कुछ अश्लील काम करने वाला होता है, लेकिन असली में उस दिन हुआ क्या था। टोरू बड़ा सारा चाकू लेके उस टैक्सी ड्राइवर को चीट फार करके उसे मार डालती है बिकॉज शी रियली लव्स हैसे सासकी अक्का कानकी। इवन पीछे की तरफ से जब यूरी आता है इसे एक बार के लिए देख के लगता है हैसे सासकी आया, बट ये था यूरी। इतना सब होने के बाद जो कि टोरू थी वो आगे जैसे क्वार्टर के हॉस्पिटल में जहाँ पे इसका इलाज वगैरह चल रहा है, लेकिन पीछे की तरफ से आता है यूरी और देख रहा होता है इसकी ये कंडीशन और इसे पता चल गया असली में ये करती है ऐसे सासकी यानी कि कानकी से प्यार। इवन जो प्रपोज करने के लिए फूल वगैरह लाया था फेंक दी इसने डस्टबिन में और वापस की तरफ चल देता है। इस एपिसोड का नाम होने वाला है फेस और एक ओपनिंग थीम सॉन्ग चलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और हमारी कहानी असली रूप पकड़ती है, जहाँ पे हमें पता चलता है इतना सारा मिशन जो कि इन्होंने आइलैंड के ऊपर करा था उसके बाद काफ़ी लोग घायल वगैरह हुए और उनकी हालत वगैरह खस्ता खिलित है। यहाँ पे ये मोटा सारा सीसी इन्वेस्टिगेटर जुजो को कहता है कि तुम्हें पता है बनाई किंग के बारे में। जुजो कहता है हाँ हाँ, ये है कानिकी, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, मेरे लिए चॉकलेट वगैरह लाया करता था, लेकिन फ्रेंडशिप अपनी अगली जगह है, मुझे मेरा फ़र्ज पहले निभाना है। और वही साइको यूरी से पूछते हैं क्या तुमने उससे बात वगैरह की टोरू से, लेकिन कहता है भाई यूरी ना भाई मैंने बात नहीं करी। इसके अलावा यार हमें यहाँ पे ये पता चलता है उस दिन सीसी इन्वेस्टिगेटरी बिल्डिंग में आग वगैरह लगी थी और किसी ने नहीं बल्कि इन जोकरों ने लगाई थी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि वाशु वगैरह मर गए तो जो हेड होने वाला है इनकी बिल्डिंग का वो है ये फुरुरू, जिसका नाम जोकर भी कह सकते हैं, असल में गोल है जिसका आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। एंड ये करता है एक मीटिंग जहाँ पे कहता है किशो आरिमा की डेथ हुई है एंड किशो आरिमा को रिप्लेस करके जो कि उसकी पोजीशन को पाता है दैट इज जुजो। लगा इन सीनियर इन्वेस्टिगेटर को भी झटका। इवन फ्रूटो ये बताता है कि इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी जोकर वगैरह है यानी कि क्लाउन वाले गोल हम सभी को आज की रात खत्म कर देंगे, जो कि इनका मेन एग्जीक्यूटिव मिशन होने वाला है। जैसे कि होती है रात, दिखाया जाता है कि वार्ड नंबर 9 में जहाँ पे कुछ जोकर आते हैं, क्राउड वगैरह ट्रेड फेयर वगैरह लगा पड़ा है, सभी पब्लिक को देते हैं गुब्बारा। गुब्बारे में होता है बहुत बड़े वाला धमाका और देखते ही देखते पूरी चहल पहल धमाका धूम भूम 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 हो गई। एंड वहाँ पे आते हैं कुछ सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स और करते हैं उस पर हमला, ढा 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 करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली वार्ड नंबर 18 में भी ये वाले इन्वेस्टिगेटर ढा ढा करके जोकरों पे हमला करी जा रहे हैं। यूरी और उसके यूनिक स्क्वाड भी सेकंड नंबर की वार्ड में चले गए। एंड ये सबको नोटिस करते हुए फ्राटा देख रहा होता है अपने इस सीसीटीवी कैमरे में, बहुत खूब बहुत मज़ेदार है। और इस वाले सीनियर इन्वेस्टिगेटर को कहता है चलो तुम भी जाओ 19 नंबर के वार्ड में। सिमिलरली वो लोग भी चले जाते हैं। देखा जाए तो पूरा धमाकेदार मिशन चल रहा है, सभी जोकरों को मारते मारते चल रहे हैं, पर मिशन करने के दौरान अचानक से यूरी को लगता है ऊपर छत की तरफ है कोई, कोई तो है। तो कहता है साइकोर को तुम यहाँ पे संभालो, मैं ऊपर जाके है। सिमिलरली पैडियो से भागा भागा बिल्डिंग के अंदर जाता है। यहाँ पे जाके इसे दिखा यार ये तो और कोई नहीं बल्कि ये वही जेल में से भागा हुआ प्रिजन है। ओ माय गॉड, देखा जाए तो ये कोई मामूली नहीं होने वाला, इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर है। यूरी के पूरा तकड़ा वाला हमला करने की कोशिश करता है। यूरी एक बार बचता है पर ऊपर की तरफ से हमला करते हुए यूरी को ऊपर की तरफ छीन लिया, यानी दीवार सीलिंग के ऊपर पकड़ दिया और कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बिकॉज मेरे पास तुमसे ज़्यादा पावर है। लेकिन यूरी के मन में तो यार एक ही सवाल चल रहा था, ये पहले भी प्रिजन में था यानी कि किसी न किसी इन्वेस्टिगेटर ने पकड़ा होगा, तो डेफिनेटली मैं भी इसे पकड़ सकता हूँ। तो सिमिलरली इस चीज़ का जवाब देते हुए ये प्रिजन कहता है अबे बेवड़े, तेरा ही बाप था जिसने मुझे पकड़ा था और तेरी ही बाप की वजह से मैं उस प्रिजन में था। देन इसे रियलाइज़ होता है वो पल जब ये अपने पापा के पास आया था और कह रहा था मैं भी आपकी तरह एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ। एक बार के लिए कैमरे के एंगल फाइटिंग सीन पे जाता है जहाँ पे सभी से इन्वेस्टिगेटर जोकरों को मारने में लगे हैं और जूजो भी उसमें होता है। एंड यहाँ पे जूजो को पता ही चलता है यार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मोस्ट ऑफ द जोकर जिन्होंने जोकर वाला मास्क पहना हुआ है ये और कोई नहीं बल्कि इंसान है जिनका मुंह सिला हुआ है और गोल फोर्सफुली इनसे ये काम करवा रहे हैं। सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक है। इवन सभी इन्वेस्टिगेटर देख के हिल गए, ओ माय गॉड इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने तो अपनी ह्यूमन स्पीशीज़ की इतने सारे इंसानों को मार डाला चक्कर में, शिट।
वापस से कैमरा आ जाता है हमारे उसी प्रिस्ट और यूरी वाली लड़ाई में, जहाँ पे यूरी को आया पड़ा है गुस्सा और देखा जाए तो पावर को यूज करते हुए अपने अंदर के बीस्ट को जगाता है और उसके कागने को हराते हुए नीचे की तरफ आया। लेकिन प्रिस्ट है काफी ज्यादा ताकतवर, उसका गला फड़ के शीशे से फेंक के मारा बाहर, जिसे देख लेते ही नीचे की तरफ खड़ी हुई साइको जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। बात की जाए तो खिंचा खिंचा के मार रहा होता है और कहता है कि तुम भी तुम्हारे बाप की तरह कायर हो, तुम्हारा बाप तो मर गया तुम्हें छोड़ के और तुम भी मर जाओगे और ऐसे करके मार रहा होता है। लेकिन यूरी को लगी आग, बिकॉज बाप के लिए नहीं सुन सकता ऐसा कुछ, बिकॉज अपने बाप से काफी ज्यादा प्यार करता है और देखते ही देखते अपने अंदर के शैतान को जगाया है और गोल वाली पावर इस पर पूरी फोर्स होती है और दोनों की दोनों आंखें इसकी गोल वाली आंखों में कन्वर्ट होगी और पूरा पावरफुल हो गया और उसके ऊपर हमला करते एक ही बार में खत्म। लेकिन जिस प्रिस्ट को यूरी ने मारा था वो असली नहीं था, बिकॉज प्रिस्ट के पास कुछ ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोन भी बना सकता है और उसकी इस जो कि पूरा इंसिडेंट हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक उंगली घायल हुई और इस सब के बाद प्रिस्ट काफ़ी खुश होता है और वहाँ से कल्टी मार लेता है। बट बात की जाए तो यूरी की, उसके ऊपर उसका काउंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इतने में आती है साइको और साइको ने देखा इसकी तो माड़ी हालत है। फिर ध्यान करती हुए वाला सीन, जब साइको और ये सारे लोग बैठे थे, साइको पूछती है अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि हमारी पावर हमारे ऊपर हावी हो जाए तो क्या होगा। तो यूरी कहता है अगर ऐसा हो गया तो हम भी एसेसरेटेड गोल्ड के अंदर काउंट होंगे और हमें भी मार दिया जाएगा। सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक है कि पुलिस होके पुलिस वाले को ही मार देंगे। तो वही चीज़ ध्यान करते हुए साइको कहती है मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मैं तुम्हें नहीं होंगी और अपनी पावर का यूज़ करते हुए कागुनी वगैरह निकाल ले, उसके ऊपर काफ़ी हमले वगैरह करती है ताकि अबे यूरी तू होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। पूरी पावर लगा दी और देखते देखते बिल्डिंग में होता है ब्लास्ट और नीचे की तरफ लैंड होकर आते हैं और पूरा उसे पकड़ लिया, भाई तू जग जो जग जो। पर वो तो पूरा भयानक इंसान बना पड़ा है, मुझे पागलपंती मत करो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और उसके कागुनी से आज़ाद होकर उसके साइको के पेट में चीरफाड़ कर दी। हाँ, साइको तो एक बार के लिए समझ नहीं पाई और फाइनल वार करते हुए यूरी साइको को मारने वाला होता है, लेकिन साइको एकदम से बचते हुए उसके मुंह पे लिपट गई। यूरी जाग जाओ, तुम भूल गए हो क्या वो पल, हम अच्छे दोस्त थे। एक बार के लिए यूरी की आंखें खुली और उसे होश आने को हो गया और बेहोश हो जाता है। बाकी के इसके यूनिक स्क्वाड के मेंबर भी देख रहे होते हैं, अच्छा ये क्या किस्सा है। इतनी सारी लड़ाई होने के बाद जो कि गोल्स थे वो तो वहाँ से भाग गए एंड जो इंसान थे गोल का रूप वगैरह ले रखा था जिन्हें गोल्स ने फोर्स करके यहाँ पे भेजा था वो मर गए एंड सीसी इन्वेस्टिगेटर मोस्ट ऑफ द घायल है, बाकियों को पछतावा हो रहा है उन्होंने इंसानों को मार दिया। और वही फ्रूटो का सीन दिखाया जाता है जो कि फूलों का गुलदस्ता लेके तोरूरू के पास आया है। मे बी इसके मन में कोई साजिश चल रही हो, हम भी नहीं जानते। इतना सब होने के बाद एक बैकअप करते हैं सब लोग आगे वापस। फ्रूटो करता है एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज और कहता है वेल मैं जानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ कि हमने काफ़ी सारे इंसानों को दुख पहुँचाया, लेकिन इसमें हमारी गलती भी नहीं थी। तो इसलिए स्पेशली इन जोकरों को हराने के लिए मैं लेके आया हूँ हमारी न्यू क्यूनिक स्क्वाड जिसका नाम होने वाला है ओगाई एंड इसकी लीडिंग कैरेक्टर है टोरो। तो हमारे पास है कुछ जोकर्स, तो इनको मौत की बलि सुना दिया जाए। और देखते ही देखते जो जोकर इनके पास थे उनकी गर्दन उड़ा के विकेट उड़ा डाली। एक बार के लिए यार यूरी को भी झटका लगता है कैसे टोरो इनकी हेड बन गई। बट बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि अब ये बहुत बड़े वाला उत्सव बनेगा तो थोड़ी सी पार्टी हो जाए, पार्टी पार्टी पार्टी। और इसी के साथ यार ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब तो यार इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ये लोग क्या लोचा करके मानेंगे, खाने के साथ क्या होगा या फिर क्या नहीं। जो मैं लेके आऊँगा जैसे ही आएंगे इस वीडियो पर 5 लाइक्स। आई नो यार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तो तब तक के लिए बाय बाय।